गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संचयन कहानी के पाठ 5 हामिद खां का अध्ययन करेंगे, जिसके कहानीकार हैं एस.के. पोट्टेकाट। एस.के. पोट्टेकाट मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का जन्म 14 मार्च 1913 में कोषिकोड अर्थात कालीकट में हुआ था। उनके पिता कुंजीरामन पोट्टेकाट अंग्रेजी भाषा के आचार्य थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोषिकोड के हिंदू स्कूल से पूरी की थी। 1934 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया। 1937 से 1939 तक उन्होंने कालीकट के गुजराती स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। हामिद खां कहानी का सार इस प्रकार से है। इस पाठ में लेखक ने धार्मिक सद्भाव को हामिद खां और स्वयं के वार्तालाप के द्वारा बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। वहाँ कड़कती धूप में भूख प्यास से व्याकुल वे एक गांव में गए। अचानक किसी दुकान से आती चपातियों की सौंधी महक से उनके पांव उसी दिशा की ओर मुड़ गए, अर्थात उसी तरफ चल दिए। दुकान में घुसते ही अंगीठी के पास एक अधेड़ उम्र का पठान बैठा था, जो कि उन्हें घूरकर देखने लगा तेज निगाहों से। लेखक द्वारा यह बताने पर कि वे मालाबार हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पठान ने जानना चाहा कि क्या वे हिंदू होकर मुसलमानी ढाबे में खाना पसंद करेंगे। लेखक ने हाँ कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत में बढ़िया चाय पीने के लिए और बढ़िया पुलाव खाने के लिए लोग बिना सोच समझ के बेखटके मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। लेखक की बात सुनकर के उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखक ने गर्व के साथ उन्हें बताया कि भारत में हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। यह सुनकर होटल का पठान बहुत प्रभावित हुआ लेखक से, और वह अपनी आंखों से हिंदू मुसलमानों की एकता को देखना चाहता था। इसके पश्चात होटल वाले ने अब्दुल को बुलाकर लेखक को खाना परोसने का आदेश दिया। लेखक ने भरपेट खाना खाकर 1 रुपये का नोट देकर हामिद खां की ओर बढ़ाया। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मित्रता की कसम, यह 1 रुपये लेकर आप अपने मुल्क में पहुंचकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाकर तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद कर लें। आज सुबह जब लेखक ने अखबार में आगजनी का समाचार पढ़ा तो लेखक के हृदय में हामिद खां के प्रति विचार यह आया कि इस आगजनी में हामिद खां और उसकी दुकान बची रहे। उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना की। धन्यवाद बच्चों।